कर जाए जो मालिक का दरबार में, माया तो बहुत मिल जाएगी सत्संग न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी सत्संग न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी सत्संग न बारंबार मिले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस गुरु की कृपा से तूने ये तत्व ज्ञान अपनाया है, उस गुरु की कृपा को तुझको ये सत्य का मार्ग दिखाया है, उस गुरु को याद करो। परमात्मा ने हमें दुख में भेजा, परमात्मा ने हमको दुख रूपी जगत में भेजा, पर इस दुख रूपी जगत से निकालने वाला कौन है? कौन निकालेगा? गुरु। गुरु दुख रूपी जगत से निकालता है, वो परमात्मा दुख रूपी जगत में भेजता है। तो कौन श्रेष्ठ है? परमात्मा श्रेष्ठ है या गुरु श्रेष्ठ है? उस परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक जगत में आता है और एक अपने निज धाम में रहता है। जगत में जो स्वरूप आता है वो स्वरूप हमें निज धाम के स्वरूप से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कि उसी ने हमको निज धाम परम धाम दिखाया। यदि वो मेरे को ना मिलता तो परमात्मा की धाम की हमें शोध नहीं मिलती। एक बार एक शिष्य को लेकर के गुरु चल रहे थे। गुरुओं का काम होता है रमता जोगी बहता पानी, जैसा पानी बहता है ऐसे ही गुरु आज यहाँ हैं और कल कहीं दूसरी जगह ही रहे। वे कभी स्थायी रुकते नहीं। रुकने में जिन्होंने लाभ ले लिया उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जिन्होंने अज्ञानता की चादर ओढ़ करके सो गए उनका जीवन धिक्कार में चला जाता है। तो गुरु जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक शिष्य थोड़ा जिद्दी था, गुरु जी की दीक्षा तो ले ली थी लेकिन बात अपनी मानता था। गुरु जी की बात पर पूरा विश्वास नहीं करता था, और कुछ शिष्य ऐसे थे जो गुरु जी पर पूरा विश्वास करते थे। पर जो शिष्य विश्वास कम करता था उसके माता पिता कहते थे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है, बस आपको ही इसको सुधारना है, आज से आपका ही बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं, आपको सौंप दो। फिर क्या हुआ? गुरु तो वो होते हैं जो माता पिता नहीं कर सकते। माता पिता के प्रेम से बढ़कर गुरु की ताड़ना होती। माता पिता के प्रेम से बढ़कर क्या होती है? गुरु की ताड़ना होती है। माता पिता प्रेम से खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फीस देते हैं और पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हैं? गुरु के पास। गुरु के पास वहाँ सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ डंडे मिलते हैं। क्या मिलता है? डंडे और डांट मिलती है। पर डंडे और डांट सहने वाला महान होता है कि माता पिता के प्यार में रहने वाला महान होता है? जिसने डंडे सहे हैं, जिनने गुरु की ताड़ना सही है। इसीलिए मुकुंदास स्वामी ने लिखा, चाहे गुरु मारे चाहे फटकारे, फिर फिर पाहन परिहूं रे, गुरु द्वारे गुलामी करबूं रे। गुरु की ताड़ना में बहुत कुछ छिपा होता है। गुरु अंदर से बहुत प्रेम करते हैं पर बाहर से ऐसे बनाते हैं जैसे कोई कुम्हार घड़े को बनाता है, संभालता है। गुरु कुमार शशि कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोटो, अंदर हाथ सराह दे, बाहर मारे चोट।
जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो कुम्हार अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से चोट मारता है। वही काम गुरु करता है, अंदर से प्यार करता है, प्रेम करता है और बाहर से डांट लगाता है, ये हमारा शिष्य कहीं बिगड़ ना जाए। ये गुरु का काम होता है। और गुरु की डांट जो सहन कर लेते हैं वो महान बन जाते हैं, और गुरु की डांट में जो भाग जाते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उन माता पिता ने अपने बच्चे को सौंप दिया और क्या कहा कि गुरुदेव, मैंने आपकी दीक्षा ली थी, लेकिन मेरे दीक्षा गुरु तो पहले वाले थे, पर आप मेरे ज्ञान गुरु हो, और दीक्षा गुरु से बड़ा ज्ञान गुरु होता है। कई गुरु ऐसे होते हैं, शिष्यों को दीक्षा तो दे देते हैं पर अपनी गादी को रखाते हैं, वो गादी नहीं छोड़ते। तो शिष्य को मिलेंगे, पर वहां पर जो भी गुरु उस शिष्य को ज्ञान देते हैं, वो गुरु उस दीक्षा देने वाले से ज्ञान गुरु बड़ा होता है। बोले सतगुरु महाराज की। और जिसके गुरु दीक्षा भी दें और ज्ञान भी दें, उनके सौभाग्य की तो सराहना कोई कर ही नहीं सकता है। उनका कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि दीक्षा देकर भी शिष्य के घर आकर के उस ब्रह्म ज्ञान का उच्चारण करें, उनके हृदय में भर दें। उन गुरु की महिमा तो शब्दों से नहीं कही जा सकती। तो सभी शिष्यों को लेकर के गुरुदेव चलते हैं। चलते चलते ऐसे जेठ के महीने की दोपहरी थी और दोपहरी में चलना पड़ता था। पहले साधन कम थे, कुआं पर, नदी पर या तालाब पर पानी पीने के लिए मिलता था। शिष्यों को प्यास लगी, कहने लगे गुरुदेव प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। गुरुजी ने कहा बस 1 मील चलना है, 1 मील सिर्फ चलना है। वहां पर एक कुआं मिलेगा, उस पर रस्सी और बाल्टी मिलेगी, वहां बेटा पानी पी लेना, और जिसको ज्यादा प्यास लगी हो वो जल्दी दौड़ करके चला जाए। तो वो शिष्य जो जिद्दी स्वभाव का था वो धैर्य कम रखता था, दौड़ करके जाता है, दौड़ करके पहले ही पहुंच जाता है और उस बाल्टी से पानी निकाल करके वो पी लेता है। गुरुजी जब पिए तब पिए, लेकिन हम पहले ही पी पहुंच जाता है, पानी पी करके बैठता है। पर गुरु तो बहुत महान होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पहले खिला देते हैं, सच्चा गुरु भी सोचता है मेरे सुंदर साथ भी भोजन कर ले, कोई भूखा तो नहीं है, ये गुरु जी के लिए ना बैठे रहे, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, ये अपने खाने पीने की व्यवस्था समय पे रखे। सच्चा गुरु कभी नाराज होता नहीं है, वो प्रेम का स्वरूप होता है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, वहां पर गुरुजी ने और शिष्यों ने जाकर के पानी को पान किया। इसके बाद क्या होता है, आगे जब चलते हैं तो उस पानी का जहां साधन था वहां कुछ पेड़ पौधे लगाने वाला एक माली था। उस माली ने उस सुंदर क्यारियों में पेड़ पौधे लगा रखे थे। एक लंबा सा खेत था, उस खेत में एक आम का पेड़ लगा रखा था। वहीं पर शिष्य और गुरु जी गुजर रहे थे। वो जिद्दी शिष्य बोला, गुरुदेव ये इतना छोटा पेड़ क्या कर सकता है? गुरुदेव कहने लगे, एक पेड़ एक दिन इतना महान होगा कि लोगों को शीतल छाया देगा और खाने के लिए सुंदर 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 स्वादिष्ट आम भी देंगे। तो गुरु के वचनों को सुनकर के उस शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। उसने क्या किया, गुरुजी आगे निकल गए, वो पीछे जाकर के उस पेड़ को, आम के पेड़ को उखाड़ करके खेत में फेंक देता है। बोलो सतगुरु महाराज की। अब देखेंगे, हमारे गुरुजी कहते थे ये पेड़ बहुत बड़ा होगा, महान होगा, लोगों को छाया देगा। हमारे गुरुजी कहते थे, देखते हैं अब ये पेड़ कैसे बड़ा होता है। और गुरु किनके स्वरूप होते हैं? परमात्मा के स्वरूप, जो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, और वो मालिक से काय छिपी है, जी के हाथ में सबकी डोरी। सबके हृदय की बात जो जानता है उससे क्या छिपा है। अब परमात्मा की कृपा हुई,
शिष्य तो हंस रहा है। अब गुरु जी को हम बताएंगे कि वो पेड़ कैसे महान है, कैसे बड़ा है। मैं तो उसको उखाड़ करके दूर खेत में फेंक दिया, और वो हाल का लगा हुआ पेड़ जिसमें आम का बीज भी साथ में था, पूरा मिट्टी के साथ उखड़ के आया और जाकर के खेत में गिरा। गुरु जी की कृपा हुई, थोड़ी ही देर में बादल आए और बादल इतने घने हो गए कि बरसना शुरू कर दिया। अब इतना पानी बरसा कि खेतों से पानी बह करके निकलने लगा, और वो पेड़ भी बहता बहता एक ऐसे गहरे किनारे पर पहुंचा जहां खेतों की मिट्टी जाकर के इकट्ठा हो रही थी। वहीं जाकर वो पेड़ भी जाकर रुक जाता है, और वो पेड़ फिर तैयार होने लगता है। बादल छटते, गुरु जी जागली करते 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 8 साल में लौटते हैं। कितनी साल में? 8 साल में। फिर उसी रास्ते से आते हैं अपने शिष्यों को लेकर के। शिष्यों को प्यास लगी है और गर्मी भी सता रही है। वही जेठ की दोपहरी का महीना है। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव छाया कहीं हो तो बताओ। गुरुदेव ने कहा, जाओ बेटा 1 किलोमीटर दौड़ लगाओ, आगे एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है, और तुम उस आम के पेड़ के नीचे छाया में बैठना, तुमको शांति मिलेगी, और साथ साथ में उसमें पके हुए फल भी हैं, वो फल भी पेड़ तुमको खाने को देगा। बोलो सतगुरु महाराज की। शिष्यों को, बालकों को खाने पीने की बहुत शौक रहता है, खेलने का भी बहुत शौक रहता है। नई नई अवस्था का वो शिष्य दौड़ करके सभी शिष्य आते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। जब ऊपर देखते हैं तो पके हुए फल लगे हैं। किसके? आम के। किसके लगे हैं? आम के। शिष्यों ने क्या किया? पत्थर उठाया और पेड़ में मारना शुरू किया। जब पेड़ में पत्थर मारे तो फल नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही फल गिरते हैं, फल को खा करके बहुत से प्रसन्न होते हैं। इतने में गुरुजी आ जाते हैं। कहते हैं, गुरुजी ये पेड़ ने तो मेरे को बहुत शांति दी, और इतना मीठा इसका फल है, ये लगता है एक के बाद दूसरा खाते ही चले जाएं। हाँ बेटा, पेड़ों का यही काम है जो संत गुरुजनों का होता है। पेड़ इतने महान होते हैं कि पत्थर मारने पर भी तुम्हें मीठा फल खाने को देते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देती हैं। उनको जीवन में इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। उस शिष्य जिद्दी शिष्य को याद आ गई कि मैंने भी एक पेड़ उखाड़ा था, वो भी शिष्यों के बीच में था। उसे याद आ गई क्या कि गुरुजी ने कहा था ये पेड़ बहुत महान होगा, और उस समय मैंने एक पेड़ उखाड़ा था। तो गुरुजी कहते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं, निर्दयी होते हैं कि पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी उन पर दया करना छोड़ते नहीं हैं। वृक्ष उन पर फिर भी दया करते हैं। कहा है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, और नदी न संचय नीरो, परमारथ के कारणे साधुन धरे शरीरो। ये सब परमार्थ के लिए होते हैं। वृक्ष भी परमार्थ के लिए होते हैं, नदियां भी परमार्थ के लिए होते हैं।